हेलो वॉरियर, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो चलिए बात करते हैं आज का वीडियो सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए सीरीज़ का मैंने 2 वीडियो अपलोड पहले कर चुका हूं, तो उसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट थे उसको आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में दिया हुआ है। लेकिन देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बेसिकली क्या होने वाला है कि थोड़ा प्रैक्टिस आपका बना रहे। रेगुलर बेसिस में अगर आपका सीरीज़ का क्वेश्चन बेसिस प्रैक्टिस बना रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्या करोगे, तुरंत देखने साथ ही आप समझ उसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे और टैकल कर सकते हो और एग्जाम फोड़ के आ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन देखिए 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 19 है। तो मैंने हर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मैंने एक बात बताया था कि प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो। इतना तो कर सकते हो ना, उसके बाद स्क्वायर देखना, उसके बाद क्यूब देखना। तो ऐसे इतना भी मत देखना। सबसे पहले देखिए 4 के बाद 9 है, 4 के बाद 9 है, 4 के बाद 9 है। इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। 4 के बाद 9 ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से समझो कि इसका डिफरेंस निकाल लिया जाए। अगर डिफरेंस निकालोगे तो 5 होगा, समझ में आता है। फिर 9 के बाद 19 है, ज़्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं है, तो फिर इसका डिफरेंस निकालो। और यहाँ पर आ गया 10। तो देखिए 5, 10 मतलब थोड़ा तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहा। एक और देख लेते हैं, 19 के बाद 39 माइनस कीजिए तो कितना होगा, 20। मतलब क्या हो रहा है कि 5 का डबल फिर इसका डबल, तो फिर इसका डबल होना चाहिए। देखते हैं तो 39 में 40 ऐड करो तो 79 होता है क्या, जी बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब सबका डबल चल रहा है। तो यहाँ पे 40 हुआ तो यहाँ पे 80 होगा। तो 90 कितना हो गया, 9, 7, 8 कितना हो गया, 15, 9, तो 159 यहाँ पे हो गया। मतलब अब 80 का डबल चलेगा तो 160 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 0 का 9, फिर 6, 5, 11 का 1, 319 होगा आपका आंसर फर्स्ट का। समझे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना, वो मैं आपको 2 वीडियो में बता चुका हूँ, ये बस प्रैक्टिस हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। पहले मैं चलिए 15 सेकंड देता हूं आपको, 15 सेकंड देता हूं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए अपने खुद से। इससे क्या होगा कि आप खुद तो कम से कम सब करने का ये कोशिश करोगे, जिससे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, तो फिर क्या होगा कि आपको फिर पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, आप कहाँ गलती कर रहे थे, वो पता चल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 15 सेकंड दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। चलिए अब देखिए 640 है, फिर यहाँ पे 160 है। 640 है, उसके बाद 160 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप में सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाओगे तब तो फिर हो गया। तो 640 है, फिर यहाँ पे 160 है। मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं, क्योंकि कम नंबर है, तो साफ बात है डिवाइड करोगे। तो कितना से डिवाइड करोगे तो 160 आ जाएगा। तो 4 से करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है। डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ गया, 160। अब 160 को देखो तो 80 कब आएगा, जब वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 आएगा। तो अब देखिए यहाँ 4 से हुआ, यहाँ 2 से हुआ, मतलब इसका हाफ से हुआ, तो इसका हाफ से होगा। तो अगर डिवाइडेड बाई 1 होगा तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा सेकंड का आंसर क्या होगा, 80 हो जाएगा। लेकिन देखिए उसके बाद फिर 160 है, तो देखिए यहाँ पे 1 से किए, इसका मतलब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 से करेंगे ना डिवाइड। तो 1/2 को अगर डिवाइड कीजिए 80 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 × 2 दैट इज़ 160। तो आपको समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कर ही दूंगा। तो देखिए अब 21 के बाद 25 है, उसके बाद 52 है, उसके बाद 68 है। 21 के बाद 25 है, तो साफ पता चल रहा है कितना का गैप है, 4 का। कितना गैप है, 4 का। चलिए 4 का गैप है। उसके बाद 25 से 52, 27 का गैप है। 27 का गैप है, तो 4 के बाद 27 का गैप है। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ और लग रहा है। तो एक स्टेप और देख लेते हैं। अब 68 है और यहाँ पे 52 है, तो 52, 8 और 8 16। ठीक है, तो मतलब 16 का गैप है। अब आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखो 2 × 2 करोगे तो 4 होगा, और यहाँ पे 4 × 4 करोगे तो 16 होगा। मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर चल रहा है इसमें। यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, 4 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 27। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 16 का गैप। इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या चलेगा, 5 का क्यूब चलेगा।
तो देखिए सही में वही चल रहा है, 125 का डिफरेंस है इन लोग दोनों के बीच में। तो अब क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, तो यहाँ पे 36 प्लस कर दीजिए, 139 में 36 प्लस कीजिए 9, 229, ठीक है 229, आपका आंसर कितना होगा 229। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये धीरे धीरे तरीका भी समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 4 का सॉल्व करते हैं, आप फिर से वीडियो पॉज करके आप सोल्व कर सकते हो। तो देखिए 4 है, उसके बाद 5.2 है, उसके बाद 6.2 है। देखिए पॉइंट का क्वेश्चन दिखे या फिर कोई 3 डिजिट नंबर दिखे या फिर कोई 4 डिजिट नंबर दिखे, तो देखने से आपको घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। बहुत कोई क्वेश्चन क्या करेगा कि पॉइंट का है, अब कैसे करेंगे आप, मतलब कुछ भी तो उसके दिमाग में जरूर चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम का प्रेशर खुद बना हुआ रहता है और ऐसा क्वेश्चन देख के आप पक्का इसको स्किप करोगे। लेकिन मैं बताता हूँ कि सबसे पहला बात है कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे ना तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो इसके पीछे थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन जब वास्ट नंबर हो तब क्या करना, उसको छोड़ देना या फिर मार्क कर देना, ठीक है। कंप्यूटर में भी आपका मार्क का ऑप्शन होता है, उसके बाद फिर लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो आप उसको। तो देखिए अब चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं फिर वापस। तो 4 के बाद 5.2 है, दैट इज मीन्स 1.2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 1.2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी तो 1.2 का डिफरेंस होगा, दैट इज 7.6। फिर देखिए 1.2 का तब ना 8.8 आया। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या फिर किसी तरह का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे हो रहा है, और अगर आपका दिमाग में इतना कुछ सॉल्व करने के बाद, 2 वीडियो जो मैंने बताया और आज का वीडियो अगर सॉल्व कर लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस में मैं इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, वो सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले कि आपको इजी क्वेश्चंस को लेना है, इजी क्वेश्चन को लेना है, जैसे कि फर्स्ट नंबर को ले सकते हो, लास्ट नंबर को ले सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को देखना है। फिर आपको सोचना क्या है कि कितना का डिफरेंस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से कितना का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप डिफरेंस देखोगे, फिर प्लस करके देखना कि प्लस करने के बाद कितना आता है, उसका फिर मल्टीप्लाई करके देखना, फिर डिवाइड करके देखना। तो आपको धीरे धीरे ना कहीं कुछ रिलेशन बनता हुआ नज़र जरूर आएगा, ठीक है। जो बच्चे अगर समझ गए हैं वो तो सही है कि समझ में आ गया उनको, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। टाइम दीजिए, उसके पीछे पड़ जाइए, तो आपको ज़रूर उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं पहले बता देता हूँ कि खुद से सॉल्व कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि मेरा मेन मकसद है कि सीरीज से आपका क्वेश्चन आए तो आप छोड़कर नहीं आओ एयरफोर्स वाई एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सीरीज़ का, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं था कि एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड हो रहा है या फिर ये हो रहा है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कराऊंगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि पहले खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मुझे पता है कि सॉल्यूशन देखने के बाद आपको हर क्वेश्चन इजी लगने लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, जब तक आप अपना इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा सीरीज का क्वेश्चन में। आप बस प्लस कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, यही सब करते रह जाओगे, लेकिन आपको सीक्वेंस समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई नहीं करोगे, जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे। अरे एक बात बताता हूँ, जब आपको फिक्स 100% मैं बोल दे रहा हूँ कि सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एयरफोर्स वाई के रूप में, तो फिर आप इसको क्यों नहीं मेहनत करके सीख लेते हो? क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर आप इसको सीख लीजिएगा तो आपका 1 नंबर वहाँ से फिक्स हो रहा है कि नहीं, 1 नंबर या फिर हो सके 2 क्वेश्चन भी आ जाए, तो वहाँ से आपका क्या है कि नंबर फिक्स हो जाए। देखिए एक होता है कि एग्ज़ाम में ना पता चले कि क्या आने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सीरीज से देखने को मिलेगा, तो उसके बाद भी अगर फिर आप नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सब बीच बीच में लाता रहूँगा जिससे आपका दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको आप सॉल्व कर लिए होगे, आई होप नहीं किया होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कर लिए होगे, ट्राई किए होगे, और नहीं बना होगा तो चलिए आप देखते हैं क्यों नहीं बना आपसे। देखिए यहाँ पे 6 है, 9 है, 15 है, ठीक है। 6 है, 9 है, 15 है। तो मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो जो था ना सीरीज़ का, उसमें भी ये इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको प्लस करना है, मतलब पहले डिफरेंस देखना है, क्योंकि बढ़ती क्रम में है, तो -3 का बन रहा है क्या,
ठीक है, 9 मतलब कि आपको प्लस करना है यहाँ पे 6 तो 9 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए आपको 15 दिख रहा है, मतलब कि फिर से प्लस 6 करेंगे तो आपका इतना हो गया। उसके बाद इसमें कितना ऐड करेंगे तो प्लस 9 करेंगे, प्लस 9 करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए फिर क्या प्लस करना है आपको 39 लाने के लिए 15 आप ऐड कीजिए। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 3 के बाद 6 हुआ, 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 15 हुआ। मतलब टेबल में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, क्योंकि 9 के बाद 12 आना चाहिए था, मगर आया नहीं, आया 15 आ गया। अब 15 के बाद फिर देखिए क्या आ गया 24 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए 15 के बाद क्या हुआ 24 आ गया, 15 के बाद 24 आ गया, मतलब कि आपका नहीं बन रहा है, जो बनना चाहिए था सीरीज वो नहीं बन रहा है। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक का समझने के बाद फिर आप क्या करते, लेकिन वैसा गलती नहीं करना है। 9 के बाद देखिए 12 नहीं आया, 15 आया, 15 के बाद 24 आया। देखिए एक क्वेश्चन को बहुत तरीका से कर सकते हो, लेकिन पूरा पहले देख तो लो कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब देखिए 6 + 9 करें तो 15 आता है क्या? चलिए ठीक है। उसके बाद 15 + 9 करें तो 24 आता है क्या? आता है। उसके बाद अगर 15 + 24 करें तो 39 आता है क्या? आता है। उसका 24 इसको करें तो ये आता है, जी बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसको और इसको ऐड करके देखो तो 39 + 63 कितना हो गया 102 आएगा। तो ये हुआ आपका आंसर, 102 हुआ आपका आंसर। तो देख सकते हो कि कैसे आपको सोचना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 18 दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा? इसके बीच में देखिए कितना है 2, इसके बीच में देखिए कितना है 3, इसके बीच में कितना है 5, इसके बीच में देखिए कितना है 7। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2, 3, 5, 7 डिफरेंस आपको दिख रहा है। 2, 3, 5, 7 मतलब कि क्या है, ऑड नंबर आपको यहाँ तक दिखा, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर दिखा। तो इवन नंबर उसके बाद सारा ऑड नंबर कब होता है? जब कोई नंबर प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर में बढ़ रहा है क्या? प्राइम नंबर में 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इसका मतलब 7 के बाद कितना होना चाहिए था 9, नहीं होगा क्योंकि 9 इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना ऐड होगा, यहाँ पे अब कितना होगा, मतलब देखिए जब भी आपको ऐसा क्रम में दिखे, ऐसा क्रम अगर देखिए कोई भी नंबर्स अगर आपको दिख रहा हो और उसमें अचानक 9 नहीं दिखे, मतलब 2 दिख रहा है, 3, 5 और 9 नहीं दिख रहा हो, और ऐसे क्रम में या फिर कोई अगर आपको ऑड नंबर दिखे और ऑड नंबर में बीच में कहीं 9 गायब दिखे, मतलब कि इसमें 9 आपको गायब दिख रहा है, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि वो प्राइम नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस वहाँ पे चल रहा है। तो देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, यस। 3 is a prime number, yes. 5 is also prime, 7 is also prime, but 9 is not prime number। तो इसके बाद कितना ऐड होना चाहिए 11 होना चाहिए। 11 is a prime number, yes it is a prime number। तो इसको प्लस कीजिए तो कितना होगा 9, इसको प्लस किया तो क्या होगा 29। तो आपको डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस देखोगे और अगर आपको ऑड नंबर सब में दिखे और स्टार्टिंग में 2 दिखे तो आप वहाँ तुरंत समझ लीजिएगा कि वो प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 1, 3, 5, 7, मतलब 4 डिजिट का नंबर है, और 4 डिजिट के बाद देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। तो अब आप क्वेश्चन करोगे कैसे, इसको सॉल्व करके एक बार देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 100% है कि आप छोड़ोगे, स्किप करोगे, लास्ट के लिए छोड़ के रखोगे, लेकिन लास्ट तक आपको टाइम नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन चलिए मैंने फिर एक बात बोला था कि किसी के पीछे अगर आप पढ़ जाते हो तो फिर वो आप आंसर निकाल लोगे। तो चलिए इसका पीछे देखते पढ़ते हैं हम लोग। अब 1, 3, 5, 7 है, यहाँ पे कितना है, इतना है। तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस है। तो अब इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर भी करने लायक नहीं है, इंटू करने के लायक भी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा डिफरेंस पे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 में 7 गया तो कितना हो गया 8, फिर यहाँ पे गया 2, 7, 1। ठीक है, तो कितना हुआ 1728 ठीक। अब आपको पता करना है कि 1728 किसका कुछ है, किसी का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर करने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ सब ध्यान से देखिए, तो ये 12 का क्यूब है, ठीक है, 12 का क्यूब है। अब 12 का क्यूब है तो कितना है 1728 है 12 का क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पर 12 का क्यूब चल रहा था। चलिए आइए इसका डिफरेंस देखते हैं। तो
ठीक है। तो 2197, अब इसको डिफरेंस कीजिएगा तो 2197 आएगा। अब देखिए 2197 फिर 13 का स्क्वायर है, 13 का क्यूब है, तो मतलब 12 का चल रहा है, 13 का चल रहा है, इसका मतलब अब 14 का चलेगा, ठीक है। ठीक है, और सही में ये 14 का क्यूब है और ये 14 का क्यूब है, ठीक है, ये 14 का क्यूब है, इसका मतलब अब 15 का क्यूब होगा। और 15 का क्यूब कितना होता है? 3375, 3375 होता है 15 का क्यूब। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 651, 65 कितना था? 11, 1, फिर यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ पे 0 का, फिर 1, फिर 3 एक 4, फिर 9 11, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर 11401, ये आपका राइट आंसर है थर्ड का। चलिए अब यहाँ से आपको एक चीज़ सिखा देते हैं हम, ठीक है, जो आपको काम आ सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि क्यूब बार बार आ रहा था, तो क्यूब से रिलेटेड आपको सिखाते हैं। क्यूब कैसे सिखाते हैं कि कैसे आप क्यूब निकाल सकते हो किसी का भी। तो देखिए 12 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो एज यूजुअल 12 को पहले लिख दीजिए, ठीक है, 12 लिख दीजिए, फिर इसका डबल लिख दीजिए, कितना होता है 4, फिर इसका डबल लिख दीजिए 4, या फिर देखिए, या फिर 2 का स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 2 का क्यूब करके देखिए कितना होता है 8, लिख दिए। चलिए 1 2 4 8 लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, ये प्लेस को और ये प्लेस को छोड़ देना, ये प्लेस को छोड़ना है और ये प्लेस को छोड़ना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका डबल लिख दीजिए 4 और इसका भी डबल लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे 8 प्लस कीजिए तो 12, 1 कैरी 1, कितना होगा 5 2 7 और यहाँ पे 1, तो देखिए 12 का क्यूब निकल गया। तो ये है आपका ट्रिक है। ये देखिए हमेशा बताते हैं कि जब भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो छोटा छोटा ट्रिक ही काम देता है। तो अब ये ट्रिक बनाने का टाइम तो अब बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फर्दर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप थोड़ा सा ट्रिक भी जानना करो। इससे क्या होगा कि एग्जाम में टाइम का सेव कर सकते हो, आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फैला दें जितना फैला सकते हैं। लेकिन सिर्फ एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले को फैलाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उसका ही क्लास ले रहा हूं, तो बेटर है कि आप उसी से रिलेटेड वही स्टूडेंट को शेयर करें जो स्टूडेंट अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप को पढ़ रहा हो, ठीक है। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।